हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता रानी और लड्डू गोपाल जी की पूजा में क्या अंतर है और क्या हम माता रानी और लड्डू गोपाल जी को एक ही थाली में भोग लगा सकते हैं या उनका भोग अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माता रानी को आपने मंदिर में या चौकी पर जहाँ भी स्थापित करा है, वहां से हमने उनके विग्रह को हिलाना नहीं है। माता रानी का विग्रह एक बार स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक उसी प्रकार रखा जाता है। और अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो लड्डू गोपाल जी को हमने रोजाना की तरह ही डेली सुलाना भी है और जगाना भी है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को हमें माता रानी के बिल्कुल साथ में नहीं बिठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, सुलाने जगाने के लिए हम उठाएंगे तो इससे माता रानी का विग्रह हिल सकता है। आप माता रानी के पास में ही लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर या अलग से चौकी पर बिठा सकते हैं। माता रानी का श्रृंगार व वस्त्र हमें रोजाना चेंज नहीं करने हैं और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और वस्त्र हमें डेली ही 9 दिन अलग अलग तरह से चेंज करते रहना है। माता रानी को हमें रोजाना फूल चेंज करते रहना है और उनकी पोशाक और चुनरी हमने चेंज नहीं करनी है। और लड्डू गोपाल जी को हमने रोजाना की तरह ही स्नान कराना है, पर इन नवरात्रों के 9 दिनों में आप उन्हें बदल बदल कर जल से स्नान कराए। जैसे आप कभी चरणामृत से स्नान करा दे, पंचामृत से, गंगा जल से, चंदन से, फूलों वाले जल से, शहद से, कच्चे दूध से या किसी से भी आप रोजाना उन्हें अलग अलग जल से ही स्नान कराए। और साथ ही हमें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी बहुत सुंदर करना है। उन्हें सुंदर सुंदर पोशाकें रोज बदल बदल कर पहनानी है और माता रानी की जोत जगाने से पहले लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर देना है। जिस तरह हम अपने गोपाल जी को इत्र लगाते हैं, उसी तरह हमें माता रानी को भी इत्र लगाना है, क्योंकि इत्र हमारी माता रानी को भी बहुत अधिक प्रिय है। क्योंकि ये सेवा हम नवरात्रों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए रोजाना हम माता रानी की आरती तो जरूर करेंगे और साथ में ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की कोई भी आरती कर सकते हैं या फिर हम ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं, क्योंकि ये आरती सभी भगवानों को समर्पित है। तो इस तरह पूजा आरती के बाद हमें लगाना है भोग। माता रानी और लड्डू गोपाल जी के भोग में बस इतना सा ही अंतर है कि माता रानी के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें दोनों के लिए अलग अलग भोग रखना है। हम लड्डू गोपाल जी और माता रानी को एक साथ भोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप माता रानी के लिए जो भी भोग बना रहे हैं वो आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं तुलसी दल रखने के बाद। जिस तरह लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह माता रानी के भोग में लौंग, इलायची और पान का पत्ता, इसमें से आपको जो भी मिल जाए, ये रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ मीठा भोग रख रहे हैं, जैसे खीर, हलवा या मिठाई, तो आपको 2 कटोरी में अलग अलग रखना है। और इसी तरह अगर आप फल का भोग भी लगा रहे हैं, तो आपको फल भी दोनों के लिए अलग अलग ही रखने हैं, एक तुलसी दल के साथ और एक बिना तुलसी दल के। क्योंकि माता रानी की सेवा हमें 9 दिन ही करनी होती है, जब तक हमने उनकी चौकी स्थापित की है। तो कोशिश करिए माता रानी के पसंद के ही भोग बनाने की। और लड्डू गोपाल जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, छोटे से बालक के रूप में हैं, तो उनको आप रोजाना की तरह ही शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाए। लड्डू गोपाल की भोग सेवा सुबह से लेकर रात्रि तक जैसे आप रोजाना करते हैं वैसे ही करनी है और माता रानी को कम से कम 2 बार भोग लगाना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। और माता रानी को फलों के भोग के साथ साथ कुछ ना कुछ मीठा भोग भी रोजाना ही अर्पित करें। संध्या के समय जब आप माता रानी की पूजा आरती करें, उनके भजन गाए, तो साथ ही हमें राधा रानी और अपने गोपाल जी के भजन भी गाने हैं। ऐसा करने से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं।
और रात के समय हमें अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदल देने हैं, उन्हें हल्के वस्त्र पहना देने हैं और उन्हें शयन करवाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि माता रानी का विग्रह अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, क्योंकि माता रानी को शयन नहीं कराया जाता है, उन्हें सिर्फ स्थापित करा जाता है। तो इस तरह इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी और लड्डू गोपाल जी की पूजा साथ साथ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।